अस्सलामुअलैकुम, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ सब खैरियत से होंगे। अल्लाह का शुक्र है हम भी ठीक ठाक हैं। तो ये जी यहाँ पे हो रहा है मेरे दिन का आगाज़। आजकल मैं तकरीबन 5-6 दिनों से मैंने स्टार्ट किया है सुबह के टाइम ये ड्रिंक पीना। ये बहुत ही फ़ायदेमंद है। हम लोग अपनी केयर नहीं करते, जैसे कि मैं भी नहीं करती, लेकिन अब के गर्मी बहुत ज़्यादा स्टार्ट हो चुकी है और मुझे एलर्जी का भी मसला स्टार्ट हो गया था। तो मैंने सोचा कि भी गर्मियों में कम से कम अपनी केयर तो करनी चाहिए। और सबसे ज़्यादा बेहतरीन सुबह के टाइम ये ड्रिंक है जो कि आप किसी भी दूध में या जूस में इस तरह से पी सकते हैं। तो मलंगा है और गूंद है, लेकिन मैंने ना ऐसे ही पिया था, मैं ऐसे ही पीती हूँ क्योंकि इसका कोई टेस्ट तो होता नहीं। अच्छा जी, उसके बाद आ गई थी जी नाश्ते की बारी। आज बच्चों की फरमाइश थी कि हमने फ्रेंच टोस्ट खाने हैं और आप देख सकते हैं कि तवे पे कोई ऑयल नहीं है और मैंने बड़े ज़बरदस्त तरीके से ये जो थे स्वीट टोस्ट रेडी किए थे। सिर्फ मैंने ब्रश के साथ ऑयल लगाया तवे को और ये स्लाइस ऊपर रख के, और इन स्लाइसिस के ऊपर मैंने हल्के से ब्रश के साथ ऑयल लगाया और इनकी साइडों पे जो किनारे हैं ब्रेड के आउटलाइन स्टाइल, मैंने वहाँ पे भी ऑयल लगा दिया और बड़े ज़बरदस्त हमारे फ्रेंच टोस्ट रेडी हुए थे। विदाउट इतने ऑयली बिल्कुल भी नहीं थे। तो ये एक ट्रिक थी जो मैंने आपको बतानी थी, जैसे कि मेरा व्लॉग होता है जी ट्रिक एंड ट्रिक्स के बारे में ही। तो ये देखिए मैंने सारा फिर बर्तन धोए, नाश्ते से फारिग हो के ना सारे बर्तन धोए, टाइलें साफ़ की, शेल्फ़ साफ़ किए अच्छी तरह से साबुन के साथ। और आप देख सकते हैं कि टाइल्स कैसे चमक रही हैं। और अब ये जो कैबिनेट थे इन पे भी कभी कभार हाथों के निशान पड़ जाते हैं। ये कलर ऐसा है कि प्रोमिनेंट होते हैं। तो अब मैंने बाद में इनकी सफाई करनी थी। माशाल्लाह से इतनी ज़्यादा मेरी वीडियोस हो गई हैं, लेकिन अभी तक मैं एक स्टैंड का बंदोबस्त नहीं कर पाई। इंशाल्लाह ताला अभी मैं परचेज़ करूँगी मोबाइल का स्टैंड, क्योंकि इतना टाइम होता नहीं है। अफरा तफरी में सारे क्लिप्स बनते हैं तो बार बार स्टैंड पे लगाना, स्टैंड से उतारना मुझे बड़ी मुश्किल होती है, इसलिए मैंने कभी इस चीज़ पे फोकस नहीं किया। अच्छा जी, फिर मैं आ गई थी अपने बेडरूम में। ये मैं कवर ज़रूर सोफ़े के ऊपर लगा देती हूँ। बच्चों वाले घर में ना बच्चे बिल्कुल भी परवाह नहीं करते, हाथ लगा देंगे, पाँव ऊपर रख के बैठ जाते हैं। तो इन कवर्स की वजह से ना मेरे बहुत ज़्यादा सोफ़े बच गए हैं, बिल्कुल न्यू हैं। इनके ऊपर से मैं कवर हटाऊं तो बिल्कुल साफ़ है। अच्छा जी, बेडशीट के मैंने अभी कवर पिलो के चेंज करने थे, मैंने बेडशीट चेंज की, सारे घर की सफाई और उसके ऊपर फ़िनाइल का मैंने पोंछा लगवाया था। और ये सारे कपड़े जो धुले हुए थे रस्सियों से उतार के हम नीचे लेके आए थे। ड्राइंग रूम का जो सोफ़ा था ये आप देख सकते हैं, इसके ऊपर भी अब मैं ये कवर चढ़ाने लगी थी। कवरों को मैंने अच्छी तरह से वॉश किया, धूप में सुखाया और ये देखिए जी अब मैंने पूरा इसके ऊपर ये कवर लगा दिया है और ऊपर कुशन्स रख दिए हैं। वैसे किसी मेहमानों ने आना हो तो मैं कभी कभार कवर उतार भी देती हूँ, लेकिन इन कवरों की इतनी ज़्यादा सेफ्टी है कि सोफ़े बिल्कुल नहीं हो रहते हैं। आप यकीन जानिए इतनी ज़्यादा डस्ट ये एब्ज़ॉर्ब करते हैं कि जब मैंने वॉशिंग मशीन में इन कवरों को डाला तो बिल्कुल काली मैल निकल आई कि दोबारा से मुझे मशीन का पानी चेंज करके एक दफ़ा फिर से इनको वॉश करना पड़ा। और अब जी सारे रूम्स की सहन की हर जगह से फ़िनाइल वाले कपड़ा लग चुका था और फिर मैंने अब इन कपड़ों को फ़ोल्ड करना था। उतने में ही बच्चों की आ गई आवाज़, जी भूख लगी है, हमने खाने ही नूडल्स हैं। तो अब उनकी भरपूर फरमाइश पे ये मैं नूडल्स रेडी करने किचन में अगेन आ गई और बड़े ही ज़बरदस्त पूरे लच्छेदार ये नूडल्स हमारे रेडी हुए थे। मैंने इनको ऐसे ही रेडी करना था और ऐसे मैंने बच्चे इनमें ना सॉसेस भी डलवाते हैं। अब मैं इनमें थोड़ी सी सॉसेस डालूँगी, जैसे चिल्ली सॉस, सोया सॉस, हल्का सा सिरका ना भी डालें तो ऐसे ही बहुत अच्छा फ्लेवर इनका आ जाता है। तो जी यहाँ पे मैंने नूडल्स रेडी किए, बोल में डाले और जी अब ये बोल जा रहा है छोटे मोहित के पास। तो ये देखिए कितने अच्छे, और मैं ना इनको बिल्कुल ड्राई नहीं करती। बच्चे जो मेरे बड़े वाले बच्चे हैं वो बिल्कुल ड्राई कर देते हैं और सॉसेस से भरे हुए नूडल्स खाते हैं। ये छोटे मोहित के लिए मैंने रेडी करने थे, इसलिए मैंने इनके अंदर ज़्यादा मसाले ऐड नहीं किए। जो इसकी पैकिंग में ऑयल या मसाला निकलते हैं ना वही मैंने डाला था और थोड़ा सा मैंने इसके अंदर चिल्ली सॉस और सोया सॉस डाला और ये बड़ा ज़बरदस्त हमारा नूडल्स सॉसी सा और जूसी सा रेडी हुआ। थोड़ा सा मैं इसके अंदर पानी रहने देती हूँ, इससे ये होता है कि जैसे ही नूडल्स ठंडे होना शुरू होते हैं ना तो ये पानी सोख कर लेते हैं, मतलब ये पानी खुश्क हो जाता है।
तो अगर बिल्कुल ड्राई नूडल्स हम खाएंगे वो बिल्कुल चिपकते हैं, उनका बिल्कुल भी मज़ा नहीं आता। तो ये मेरी एक ट्रिक है कि अगर आपने नूडल्स को स्पाइसी करना है, थोड़ा सा अपना फ्लेवर देना है, तो आप किचन के मसाले इसमें ऐड कर सकते हैं। जैसा कि आप ब्लैक पेपर ऐड कर लीजिए, अगर वो नहीं करनी तो आप दादर मिर्च या फिर चिल्ली सॉस, सोया सॉस, सिरका वगैरह ऐड कर सकते हैं। अच्छा, मेरा बेटा क्या करता है बड़े वाला, कि जब वो नूडल्स को पकाता है ना, तो उसके अंदर बारबेक्यू का टच देने के लिए थोड़ा से कोयले को अच्छी तरह से जला के, छोटे से कोयले को, तो उसका दम देता है, उसके अंदर सारा बारबेक्यू फ्लेवर आ जाता है। तो ये मेरी एक सेकंड ट्रिक थी व्लॉग में आपको बताने के लिए कि अगर आप इसको बारबेक्यू सॉस का फ्लेवर देना चाहते हैं तो घर में आम जो सॉसेस होती हैं, केचप वगैरह, उसके अंदर आप कोयले का दम दे दे तो वो आपकी बारबेक्यू सॉस रेडी हो जाती है। तो वो बड़े तजर्बे करता है जी, सॉसेस वगैरह के, केचप मायोनीज़ के साथ पता नहीं क्या कुछ कर करा के एक अजीब सी सॉस ईजाद करता है जो यकीनन बड़े मज़े की ही होती है। तो ये जी मैंने सादे नूडल्स बनाए थे चिल्ली सॉस और सोया सॉस के साथ अपने मोहित के लिए, और अब ये इसको एंजॉय करेगा। जी मैंने 2 पैकेट बनाए थे ना, तो अब ये 2 भाइयों ने मिलके खाए थे। अच्छा जी, कपड़ों की होल्डिंग हो गई, फोल्डिंग, सारे कपड़े फोल्ड हो के उनकी अलमारियों में जा चुके थे। और ज़रा सा ना ये मैंने आपके साथ क्लिप शेयर करना था कि ये मेरी बहन की कमीज़ हमारे घर पे थी, इसको मैंने वॉश किया, और जब मैंने वॉश करके फ़ोल्ड किया ना, तो मुझे इसके गले की डिज़ाइनिंग और सफाई इतनी ज़्यादा पसंद आई कि मैंने कहा कि मैं आपके साथ शेयर करूँ कि ये देखिए कि लेस कितनी ज़बरदस्त तरीके से लगी हुई है, कि बिल्कुल रफ़ नहीं है, नीचे से पिछली साइड से नज़र नहीं आ रही। उसकी वजह ये थी कि इन्होंने सीधी रख के, जो अंदर की तरफ मगज़ी लगती है उसके किनारे पे लेस को रख के लगाया हुआ है कि ये जो गुम सिलाई कह ले वो लगी हुई है, और लेस बड़ी प्यारी लग रही थी। गला बिल्कुल मुनासिब था, जिस तरह के मुझे ऊंचे और खुले गले पसंद हैं। उसके अलावा इसके बटन्स दिए गए थे और ये मुझे बहुत अच्छी लगी। मैंने सोचा कि मैं जिससे कपड़े सिलवाती हूँ ना, उसको ये वीडियो सेंड करूँगी कि मेरा भी कमीज़ का गला ऐसे बनाए। तो फिर मुझे आया कि चले मैं आपके साथ भी शेयर करती हूँ कि अगर आप ऐसे लेस लगवाएंगे ना तो बड़ी ज़बरदस्त कमीज़ की लुक आएगी, बिल्कुल नीट एंड क्लीन। अच्छा जी, अब था स्टडी टाइम। मैं बच्चों को पढ़ा रही थी। ये छोटे वाले बीच वाला बेटा जो है मेरा अहमद अली, उसको मैं छुट्टियों का काम याद करवा रही थी, लेसन, और उसके बाद मैंने इसको लिखवाना भी था। जी मेरा पढ़ाने का तरीका बच्चों को ये है कि मैं एक एक क्वेश्चन याद करवा के अपने बच्चों को कहती हूँ कि ये मुझे लिख के दिखाएं। तो इस तरह से बच्चों को बहुत अच्छे तरीके से याद भी हो जाता है, और लिखने से जो उनकी मिस्टेक्स निकलती हैं ना, बच्चों को याद रहती हैं कि हमारी ये मिस्टेक थी, हमने इनको अगेन नहीं करना, या मामा ने जब काम करवाया था तो हमारी ये मिस्टेक्स निकली थी, तो अब हमने इनको अगेन नहीं करना। तो ये जब मैं रूम का सारा कर रही थी सारा मैं कि अब मैंने क्या क्या करना है इस रूम में, तो मुझे याद आया कि इस रूम की भी मैंने इस स्टैंड की डेकोरेशन, स्टैंड की सारी मैंने अब डस्टिंग करनी थी। सोफ़ों को मैंने साफ़ सुथरा करके इनके कुशन्स को मैंने रखना था। अभी हम पढ़ रहे थे, फ्लोर बिल्कुल साफ़ था, फ़िनाइल का कपड़ा लगा हुआ था, तो हम नीचे कुशन्स रख के पढ़ रहे थे। अच्छा जी, अब आ गया था रात का टाइम, रात को बनना था। इतने दिनों से गोश्त, कीमा, फ़िश और ये सब कुछ खा के ना आज बिल्कुल सादे खाने का दिल था कि आज जो खाना बने ना बिल्कुल सादा खाना घर में बनाऊं। तो आज मेरा दिल था कि आलू के कतलों की भुजिया बनाई जाए और साथ में बूंदी का रायता। तो बूंदी मुझे कहीं से भी नहीं मिली शॉप से, तो फिर मैंने घर में बूंदी भी रेडी की थी बेसन की। उसके बाद जी मैंने ज़बरदस्त किस्म का बूंदी का रायता तैयार कर लिया। साथ जी मैंने बनाई कतलों की भुजिया बड़ी ही ज़बरदस्त, और तंदूर की रोटियों के साथ जी हमने इसको एंजॉय किया कि बेइंतहा मज़ा आया। स्पेशली मैंने और मेरी बेटी ने ना बहुत एंजॉय किया अपना खाना। इवन के जी जो आप देख रही हैं बूंदी का रायता, ये हमने चमचों के साथ बहुत ही हमने एंजॉय किया। बच्चों ने ना, बेटों ने नूडल्स खा लिए हुए थे, उन्होंने खाना इतना ज़्यादा नहीं खाया, लेकिन मैंने, मेरी बेटी ने इसको बहुत एंजॉय किया। आप लोग भी ट्राई कीजिएगा, बूंदी का रायता बहुत ही ज़्यादा मज़े का बनता है। हमारी अम्मी ना तकरीबन गर्मियों में ये डेली दोपहर को बनाती थी। तो जी वीडियो को ज़रूर सब्सक्राइब कर दो भाई, आपका सब्सक्राइब करना तो बनता ही है, और वीडियो को शेयर करना भी बनता है। लाइक कर दीजिए, दुआओं में याद रखिए। अल्लाह हाफिज़।